छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट सितंबर माह के सेकंड असाइनमेंट जारी हो चुके हैं। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के हम यहाँ पर असाइनमेंट के आंसर देखने वाले हैं। इसके पहले यदि आपने क्लास 12th का हिंदी और इंग्लिश के असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, चैनल पे अपलोड हो गए, जहाँ से जाकर आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है ना कि गणनात्मक विचार। स्पष्ट करना मतलब दोनों पर यहाँ पर आपको शब्द सीमा भी दी गई, इनके आंसर लिखना है। इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस असाइनमेंट के जितने भी आपके असाइनमेंट हैं उन सभी के आंसर्स मिल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दे, जिससे आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। चलिए कुछ क्वेश्चंस और है। मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं ये बताना है। फिर मांग की कीमत लोच यदि इकाई के बराबर हो, फिर अधिक अथवा कम हो, दोनों में बताना है, और चित्र भी देना है और उनके एग्जाम्पल भी। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मांग रेखा है दाएं की नीचे की ओर, दाएं से नीचे की ओर झुकती है, क्यों यहाँ पर बताना है। इसके बाद सीमांत उपयोगिता हास नियम को तालिका और रेखा चित्र से समझाना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, उदासीन वक्र है उसकी विचारधारा को स्पष्ट करना। ठीक है। इतने क्वेश्चंस के आंसर हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आंसर्स को। चलिए तो इसकी तुलना करने हमें कौन सा यहाँ पर उपयुक्त है वो हमें बताना। ठीक है। तो क्रमवाचक और यहाँ पर जो गणना है वो देख लेते हैं। ठीक है। गणनात्मक वाचक तो दो प्रकार से दृष्टिकोण होता है इसमें। इसमें क्या है, गणनात्मक का सबसे पहले थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पर नहीं है गणनात्मक तो क्यों नहीं है, इतना अंतर आप यहाँ पर बताओगे। जैसे कि किस्मत के जो यहाँ पे प्रतिपादक है प्रोफेसर मार्शल है, वैसे उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, अर्थात इसका संबंध मन की भावना से होता है जिसे अनुभव किया जा सकता है। इसका कोई मूर्त रूप व आकार नहीं होता जिसे स्पर्श कर सके। ठीक है। इतना थोड़ा बहुत आप इसमें उपयोगिता के बारे में नोट कर देंगे। अब क्रमवाचक है तो क्योंकि इस दृष्टिकोण का यदि समर्थक है तो वह हिग्स, हेलन और पेरेटो है। यह सभी विद्वान प्रोफेसर मार्शल की उपयोगिता की माप के लिए गणनावाचक विचार पर सहमत नहीं है। इसी कारण जो है क्रमवाचक विचार को यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से बताया गया। इसके अनुसार उपयोगिता मापनी नहीं है। इसके लिए मार्शल के विचार से असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तर्क प्रस्तुत भी किए। क्या प्रस्तुत किए इसके संबंध में, यहाँ पर क्रमवाचक को श्रेष्ठ बताने के लिए कुछ यहाँ पर तर्क है। पहला, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे किसी मापदंड से मापा नहीं जाना संभव नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापने के लिए द्रव के पैमाने को स्वीकार किया है, किंतु यह कोई प्रमाणिक पैमाना नहीं है। चलिए तीसरा है, उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बारे में भिन्न भिन्न नहीं होती, वरना यह तो एक व्यक्ति के संबंध में भिन्न होती है। चूंकि उपयोगिता बदलती रहती है अतः बदलने वाले तत्व का मापन संभव नहीं है। यह आपका कंप्लीट रूप से आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच को आपको समझाना है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आ जाएगी। तो उत्तर होगा, कीमत लोच का क्या अर्थ है, वस्तु की मात्रा में वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन की अनुक्रिया है। ये क्या होता है, ये मांग की कीमत लोच की परिभाषा हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की गिरावट से उस वस्तु की मांग 10% बढ़ जाती है। पहले आप गए कोई शॉप पे और आपने कुछ वो कीमती सामान की मांग की। ठीक है। जैसे आप शक्कर मांगने गए और वर्तमान में शक्कर क्या है, बहुत जो है उसमें गिरावट है। ठीक है, 5% की गिरावट है। आप गए और वहां पर वस्तु की मांग ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर जैसे गिरावट है सामान, क्योंकि अब मान लीजिए शक्कर के केवल 4 पैकेट बचे हैं, तो यहाँ से अब शक्कर की क्या हो जाएगी, ज्यादातर वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। लोग और मांगने आएंगे क्योंकि कम है करके ज्यादा लोग मांगना चाहते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, मांग की कीमत को हम यहाँ पे दर्शाते ई से। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इतना हो जाएगा। मतलब कितना, तो ये हो जाएगा 10/5। यहाँ पर कोष्टक में ऋण लिख देंगे और 5 यहाँ पर ऋण 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाता है। तो कीमत लोच क्या होती है, ईपी वस्तु की कीमत तथा मात्रा में विपरीत संबंध होने के कारण यहाँ पर ऋणात्मक, जो ऋण आ रहा है किसके कारण आ रहा है, ये भी आपको शो हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप इकाई लोचदार मांग, इकाई के बराबर हो आपको बोला गया है पहले क्वेश्चन में। ठीक है। उसके बाद इकाई से कम अथवा ज्यादा हो, तो इकाई के जो यहाँ पर बराबर है तो उत्तर होगा ईडी बराबर 1। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है, इकाई के बराबर। ठीक है। ये चित्र इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि चित्र सहित उदाहरण सहित बोला। ईडी बराबर 1 यानी डी यहाँ पर है एक्स है। ठीक है। कीमत का अनुपातिक परिवर्तन बराबरी से मांग का अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा, कब क्या बोला है, जब यहाँ पर क्या हो, अधिक हो, तो यहाँ पर आपको अधिक के लिए बताना है, अधिक हो या कम हो, दोनों के लिए देखेंगे। तो मांग का अनुपातिक परिवर्तन, कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, चित्र सहित यहाँ पर उदाहरण सहित हम देख रहे हैं डी। ईडी यहाँ पर कितना है, छोटा है 1 से, वहां पर बराबर था। इसमें वस्तु की कीमत में क्या आ रहा है, जब किसी की वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी वस्तु की मांग का इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है। ये अधिक के लिए हो गया, कम के लिए भी है।
कम के लिए यानी ईडी यहाँ पर कैसा होगा, लेस होगा। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, ऐसी वस्तु की मांग इकाई से कम होती है। कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, मांग का अनुपातिक परिवर्तन, यहाँ पर इस प्रकार से इसका चित्र कंप्लीट रूप से बन जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। मांग की रेखा नीचे दाहिनी की ओर क्यों झुकती है, इसका उत्तर आप लिखना है। तो इसके कुछ कारण है। सबसे पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसका प्रमुख कारण है। वो कैसे? वास्तव में मांग यानी डिमांड का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक उपभोग करता है, जब प्रत्येक आदमी अगली सी इकाई को खरीदने के लिए उपभोक्ता अगले से कम कीमत देने के लिए तैयार होगा, इसलिए वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदी जाती है जब वस्तु की कीमत होगी। दूसरा है प्रतिस्थापन सम नियम या सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसी कारण क्या है, नीचे की ओर झुकती है। तो ये इसके प्रमुख कारण है जो आपको बताना, नीचे की ओर क्यों झुकती है। तो ये आप लिख देंगे इसमें, ठीक है। फिर आय का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे वस्तु की मांग में वृद्धि होती जाती है, कमी, ये सब कुछ किससे, आय पर भी निर्भर होता है। व्यक्ति की यदि आय ज्यादा है तो वो वस्तु की मांग ज्यादा करेगा इस आधार पर, ठीक है। चौथा भी है वस्तु का विभिन्न प्रयोग। इसमें आप अपने अनुसार जितने पॉइंट आपको ऐड करना उतने कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको लिख देना है, ठीक है। फिर क्रेटा की संख्या में वृद्धि है कमी, यानी वस्तु की कमी से अधिक मांग ज्यादा हो, तो यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाना है, तालिका देना है इसके बारे में और चित्र बताना है। तो ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है। यह नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई की सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती जाती है, ठीक है। मार्शल के अनुसार कुछ परिभाषा दी गई है, ये भी आपको इसमें लिख देना है। चलिए इसी में और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता के बारे में बताई गई है, तो ये भी पॉइंट इसमें जरूर इंक्लूड कर दीजिए जिससे आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाए। तो ये हो जाएगा जब कब ऋणात्मक होती है, ये भी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे तालिका बनाना है तो चाहे तो ये भी लिख लीजिए, क्योंकि ज्यादा अंकों में है तो तालिका बच जाएगी। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट सेकंड जो आपको मिला है उसके सारे विषयों की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। www.boardjankari.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ अपलोड है, आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, मिल जाए। तो ये हो जाएगा जब कब ऋणात्मक होती है, ये भी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे तालिका बनाना है तो चाहे तो ये भी लिख लीजिए, क्योंकि ज्यादा अंकों में है तो तालिका बच जाएगी। क्या है ये, व्यय की गई द्रव्य की इकाई, मतलब खर्च की गई। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज है 1 से लेकर 10 तक के। गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता ये भी कितनी है, 10 है, 12, 15, 16, 25, 30, 35, 45, 55 और 60 है, ठीक है, इतनी है। इसमें चावल से मिलने वाली उपयोगिता भी है, 50 है, 40 है, 28 है, 25 है, फिर 15, 14, 8, 7 और 5 है, इतनी है, ठीक है। इतनी संख्या आपको लाइन से दी गई है। तो ये तुलना है इसकी किस प्रकार से है, तो ये एक चार्ट बन जाएगा। इसके बाद इसका चित्र बना लीजिए, ठीक है। चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर मुद्रा की इकाई दी गई है 1 से लेकर जो एक्स रेखा पर आपको दिख रही है एक्स पे और ये वाई पे, ठीक है। यहाँ पर आपको Q1 है, तो ये जो बन रही है मुद्रा की इकाई 0 और बीच में 0 बिंदु है, 0 से लेकर यहाँ पर 9 तक के है। इसमें 0 से लेकर 10, 20, 30, 10 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर 1 का अंतर है। तो ये आपको इस प्रकार से चावल और गेहूं की जो तालिका दी गई सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में, ये बना लेना। आप चाहे तो इसमें और कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर आपको वो तालिका नहीं बनाना है तो यहाँ पर जो नियम है, रोटी की संख्या है और सीमांत उपयोगिता, यहाँ 1 से लेकर 6 तक है और सीमांत उपयोगिता -2 है, फिर 0 हो जाएगा 3, 5 है, 8 है और 10 है, ठीक है। इतना लिख देना है। या फिर ये बना लीजिए ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। तो ये आपका जो है आंसर पूरा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी करना है आपको, ठीक है। आपका सीमांत ह्रास उपयोगिता नियम आपको जो लिखना था पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक बना लीजिए। फिर उदासीनता वक्र है, यहाँ पर आपको समझाना है। तो क्या होगा, उदासीनता वक्र उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है। इसमें y वस्तु की मात्रा होगी और x वस्तु की मात्रा, ये उदासीनता वक्र है, ठीक है। इसको बनाना है, ये x है, ये 0 है और ये y है। यहाँ पर भी आपको y दिखा है, ठीक है। ये उदासीनता वक्र हो जाएगा। एक उदासीनता वक्र संतुष्टि के एक स्तर को बताता है। भिन्न संतुष्टि के स्तर को बताने वाले विभिन्न उदासीनता वक्रों का समूह उदासीनता मानचित्र कहलाता है, ठीक है। भिन्न भिन्न जो संतुष्टि बताते हैं उनको। ये एक और वस्तु की मात्रा के स्वरूप में आपको दिया गया है, जैसे कि IC1, IC2, IC3 और IC4, ठीक है। ये IC1 है, ये x है, ये O है और यहाँ पर y, ठीक है। वस्तु की मात्रा हो गई और ये भी वस्तु की मात्रा। इस प्रकार से उदासीनता वक्र है, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बारे में जो उसकी विशेषता है, मान्यता, यहाँ पर देख लेते हैं। तो उदासीनता वक्र बाएं से
दाएं नीचे गिरता है। ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दिखाता है। दो उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, याद रख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से वक्र बनते हैं तो नहीं काटेंगे। उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श भी नहीं करते, देखिए डिस्टेंस है। और उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि उन्नत दर क्यों होता है। पुण्य स्थापन वस्तुओं में उदासीनता वक्र समांतर होते हैं, उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं। तो ये आपके क्लास 12th के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखे सीजी बोर्ड असाइनमेंट के सितंबर माह के सेकंड असाइनमेंट है। और इसके पहले क्लास 12th के हिंदी और इंग्लिश के असाइनमेंट यदि आपने नहीं लिखे तो लिख लीजिए। और साथ ही आपके जितने भी सब्जेक्ट है बाकी विषयों के असाइनमेंट भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे चैनल पे। आपको चैनल पे सभी विषयों के असाइनमेंट मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको असाइनमेंट के सारे आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे जिन फ्रेंड्स के पास में कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है या जो अपना किसी प्रकार से असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे वो कंप्लीट कर सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।